हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। आपका पहला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1962, 1969, 1975, 1984। आपका आंसर है 1969। इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, पीएसएलवी का क्या अर्थ होता है? पीएसएलवी का अर्थ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, प्रोपल्सन सिस्टम लॉन्च व्हीकल, पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पेलोड सेपरेशन लॉन्च व्हीकल। तो इसका सही आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, का एक उपकरण है जो एक विश्वसनीय मीडियम लिफ्ट एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन जैसे भारी पेलोड के लिए इस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था? जीएसएलवी एम-3, जीएसएलवी एम-2, एलवी-एम-3 या फिर जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है इसरो का शक्तिशाली एलवी-एम-3 एक 3 चरण वाला विशालकाय जो कि 4000 किलोग्राम तक का पेलोड को दूर की कक्षाओं में ले जा सकता है, जो इससे भारी उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए एक गेम चेंजर बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलवीएम-3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अब तक कितने सफल कक्षीय प्रक्षेपण किए हैं? 50, 109, 150 या फिर 79। तो इसका सही आंसर है 79। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 को भारत ने 94 प्रक्षेपणों के साथ प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंच गए थे। उसमें से 79 सफल प्रक्षेपण हुए। इन प्रक्षेपणों के माध्यम से संचार, पृथ्वी अवलोकन और वैज्ञानिक अनुसंधान सहित विभिन्न उद्देश्यों के उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, चंद्रयान फर्स्ट या रोहिणी। तो आपका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था, वह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक विशेष स्थान रखते हैं। यह कोई साधारण उपग्रह नहीं था, यह भारत का पहला उपग्रह था। साथ ही यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने देश की अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के कुलीन क्लब में प्रवेश को चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? 2003 में, 2008 में, 2013 में या 2019 में? तो इसका सही आंसर है 2008। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं ने चंद्रयान फर्स्ट के साथ एक बड़ी छलांग लगाई, जो चंद्रमा पर इसका पहला मिशन था। अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया और अगस्त 2009 तक चालू रहा। इस महत्वाकांक्षी प्रयास ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी की बर्फ की खोज की थी? आपके ऑप्शन है चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, गगनयान या आदित्य एल1। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रयान फर्स्ट। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट मिशन एक ऐसा मिशन था जिसमें पानी के बर्फ की खोज की थी। इसके बारे में जानते हैं। भारत की ऐतिहासिक चंद्रयान फर्स्ट मिशन एक अकेली यात्रा नहीं थी। इसने गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की साहसिक शुरुआत को चिन्हित किया। इसमें नासा ने भी महत्वपूर्ण सहयोग किया था, जिसे जिसने एक महत्वपूर्ण खोज का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, यह अमेरिका की मदद से चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है व्योमनौत, शक्ति, गगनयान या नाविका। तो आपका सही आंसर होगा गगनयान। दोस्तों, गगनयान मिशन के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाएं नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं, जो मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साहसिक प्रयास 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी के चारों ओर 400 मीटर
400 किलोमीटर, जो कि लगभग 250 मील होता है, कक्षा में लॉन्च करने की आकांक्षा रखता है, जहां वे हिंद महासागर में एक स्पेशल शटडाउन पर घर लौटने से पहले 3 दिन हमारे चमकते नीले ग्रह को निहारते रहेंगे, मतलब पृथ्वी को देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसरो के नाभिक सिस्टम में वर्तमान में कितने परिचालन नेविगेशन उपग्रह हैं? आपके ऑप्शन है 4, 7, 10 या फिर 13। तो आपका सही आंसर होगा 7। दोस्तों, नाभिक 7 अत्याधुनिक, मतलब कि लेटेस्ट उपग्रहों से बना है। इन उपग्रहों को भू स्थिर और भू स्थिर कक्षाओं में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है, जो भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र में 24x7 कवरेज सुनिश्चित करता है। हफ्तों के हफ्तों के सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे तैनात रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है या फिर कौन है? आपके ऑप्शन है विक्रांत रामकृष्ण, सतीश धवन, विक्रम साराभाई या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर देखते हैं। विक्रम साराभाई इसके जनक माने जाते हैं। विक्रम साराभाई सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं थे जिन्होंने सितारों तक भारत की यात्रा को प्रज्वलित किया, वह एक प्रणोदन प्रणाली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपना सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर फेंकते हुए रजत पदक जीता था। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? आपके ऑप्शन है पी आर राजेश, पी आर श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह या हार्दिक सिंह या मनप्रीत सिंह। तो इसके सही आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर पी आर श्रीराजेश ने हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिख 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? असम और केरल में, कर्नाटक और केरल में, केरल और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो आपका सही आंसर होगा कर्नाटक और केरल। दोस्तों, कर्नाटक और केरल में हाल ही में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? आपके ऑप्शन है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख। दोस्तों, आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? आपके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, पी आर श्रीजेश या पीवी सिंधु। तो पी आर श्रीजेश होंगे, जो मशहूर हॉकी को गोलकीपर पी आर श्रीजेश ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल होंगे। बता दें कि कांस्य पदक मैच में जीत के बाद पी आर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। तो उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है, वो किया है छत्तीसगढ़ ने।
दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य है डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक कर सकें कि वह समय पे आते हैं या नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में विनिस फोगाट को किस भार वर्ग में आयु घोषित किया गया था? 50 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम में, 57 किलोग्राम में या फिर 62 किलोग्राम में? तो इसका सही आंसर है 50 किलोग्राम में। दोस्तों 50 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में विनिस फोगाट को बाहर कर दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा है। पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनिस फोगाट, जो कि पहली बार ओलंपिक में पहुंची थी, और भारत की स्टार रेसलर विनिस फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया था। उनका थोड़ा सा वजन बढ़ गया था। विनिस फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। फाइनल से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद गोल्ड मेडल मैच सारा एन हिल्डरेब्रांड और यूसनेलिस गुजमैन लोपेज क्यूबा के बीच होता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? खालिदा जिया को, मोहम्मद यूनुस को, शेख हसीना को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद यूनुस। दोस्तों मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? नेफेड के द्वारा, एनसीडीसी, एफएसएसआई, उत्तर प्रदेश सरकार? तो इसका सही आंसर होगा एनसीडीसी। एनसीडीसी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हैंड होल्डिंग और क्षमता विकास की महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। बता दें कि महिला सहकारी समितियां द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आर आर सोइन, अभिनंदन सागर, अश्विनी कुमार या फिर राजकुमार सिन्हा? तो आपका सही आंसर है आर आर सोइन। आर आर सोइन को गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया है। अभी तक डीजीपी जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त भार संभाल रहे थे। भारत सरकार ने अपर सचिव गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोरेन को कार्यभार संभालने की तारीख 30/9/24 तक या अगले आदेश तक डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा दिवस, यह दिन देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में हथकरघा बुनकरों के योगदान को पहचानता है और उनका सम्मान कराता है। हथकरघा में हाथ से बनी हुई चीजों को प्रदर्शित किया जाता है और बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? पुडुचेरी, इसके ऑप्शन है संतोष कुमार गंगवार, नृपेंद्र मिश्रा, के कैलाशनाथन या आनंदीबाई पटेल? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में के कैलाशनाथन को नियुक्त किया गया है। के कैलाशनाथन को हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद में शपथ दी है। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव? तो अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 31, 36 करोड़, 4136 करोड़, 5136 करोड़ या फिर 6136 करोड़? तो इसका सही आंसर है 4136 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसमें कि उन्होंने 4136 करोड़ दिए हैं। कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्ताव किया, मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसे 2024-25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? आपके ऑप्शन है सूर्य गांगुली, नीलेश साय, कार्तिक वेंकटरमन, अजय पुरी। तो भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल कार्तिक वेंकटरमन ने जीता है। कार्तिक वेंकटरमन ने हरियाणा शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 9/11 अंक हासिल किए और भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीता। कार्तिक के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह दूसरी जीत है, जिन्होंने साल 2022 में भी टूर्नामेंट जीता था। अगला क्वेश्चन है, डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के या फिर इंग्लैंड के? तो आपका सही आंसर है कि डेविड मालन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा या फिर गृह मंत्रालय द्वारा? तो आपका सही आंसर है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो आपका सही आंसर होगा 5। दोस्तों, लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिनके नाम है जोस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चोंगथांग। ये 5 जिले हैं जो कि बनाने की घोषणा की है, और लेह और करगिल को मिलाकर 7 जिले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का यह कदम केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2024 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के एक दिन बाद आया। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है? आपका ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण विभाग, नीति आयोग द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा? तो आपका सही आंसर है विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आता है, के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चेन्नई, मुंबई, कटक या फिर हैदराबाद? तो रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नजमुल हसन पापोन या फारूक अहमद या हबीबुल बासर या इनमें से कोई नहीं? तो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष फारूक अहमद को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर दोनों? तो उसका सही आंसर है रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच ब्रेटली को, डेल स्टेन को, प्रवीण कुमार को या मॉर्ने मार्कोल को? तो मॉर्ने मार्कोल को भारतीय क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? थाईलैंड, भारत, मलेशिया या चीन?
तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? विजय अग्निहोत्री, रामदास कामत, संपूर्ण सिंह, गोविंद मोहन। तो हाल ही में देश का अगला गृह सचिव गोविंद मोहन को चुना गया है। गोविंद मोहन को 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय की गृह सचिव का पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को, नृपेंद्र मिश्रा को, राजीव कुमार को या अमिताभ कांत को? तो आपका सही आंसर है पी हरीश। पी हरीश को यूएस में नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की है? 3, 4, 5 या 6? तो हाल ही में भारत में नए रामसर साइट की घोषणा की है, उनकी संख्या है 3। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में बताया कि भारत ने रामसर साइट नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविचंद्रन गांधी, राहुल नवीन, अजय कुमार या सुखबीर सिंह? तो इसका सही आंसर होगा राहुल नवीन। राहुल नवीन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया है? गौरव, प्रबल, अचूक या प्रहार? तो इसका सही आंसर होगा गौरव। अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसी प्रकार आज की क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों ये 41 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें एक कॉपी में नोट कर लें और इसे अच्छी तरीके से पढ़ लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आता हूँ और कोई फालतू बात नहीं करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।